वंदे तदुर्लभे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, बीस साथी सर अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाणी गांव सर अभिनंदन सागर महाराज की, जैन धर्म की, अक्षर भगवान बताते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की आप में चर्चा करेंगे पर लोग ये प्रवचन भी है, इस स्वाध्याय भी है अपना सबका। द्रव्य कैसा है? द्रव्य पहले नंबर द्रव्य आएगा, नाम देते हैं द्रव्य। द्रव्य कैसा है? आपने मंदिर में द्रव्य चढ़ाया है तो कैसा द्रव्य चढ़ाया है? आपके पास द्रव्य है क्या? नहीं। आपके पास द्रव्य नहीं है तो क्या करेंगे? किसी से उधार लेंगे, उधार लेंगे तो उधार चुकाना पड़ेगा। द्रव्य द्रव्य कैसा? कितने प्रकार का द्रव्य होता है? द्रव्य देखा जाएगा कैसा द्रव्य है। आपने चौकी में द्रव्य दिया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कर रहा हूं। द्रव्य कैसा दिया चौकी में? आपने फल दे गई, फल दे गया सारे मिलके नहीं, आपने फल दिया है तो स्वयं खुद जाकर आहार देना। कल दोपहर में बच्चे ने वीडियो बनाई थी, 12 लोगों की, 300 लोगों ने देखी थी कल की वीडियो। अच्छा लोग बता रहे हैं कि हम सब श्रावण लोग करते गलती है तो पहले पुण्य मिल जाए। कम से कम आपने द्रव्य साधु को दिया है तो आप अपने हाथ से द्रव्य दें। तू दे दे, तू दे दे, आप दे दो नहीं, आपको स्वयं द्रव्य देना है, अपना द्रव्य देंगे। किसी की चौकी में आप गए, बहन जी मैं आपकी चौकी में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? क्या बोले? मैं आपके चौकी में आ सकता हूँ क्या मैं आ सकती हूँ? कौन बोलेगा बताइए भैया? श्रावक बोलेगा। श्रावक का अर्थ है ना चोरी है, इसका नाम चोरी बोलते हैं। आचार्य ने बताया, मैंने मन से नहीं बोला, क्योंकि आपका चौका है, चौकी वाले से अनुमति लेनी पड़ती है। भाई हम आपके चौके में आ सकते हैं क्या? मुझे बुलाइए, क्योंकि आपकी थालियां रखी है, कटोरियां रखी है, आपने उठाई, महाराज के छुट्टी हो गई। क्यों दे दी? रीजन जिसका चौका है वो तो मालिक हो गया। अब चौका दे दिया तो ये भी न हो सबको देने को हम ही दे, ये भी गलत बात है, क्योंकि सबको देने का भाव सबका होता है, पुण्य सबको लगेगा। द्रव्य कैसा द्रव्य है? आपने इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके द्रव्य लाकर दे दिया, ये भी गलत है। आपके पास 1000 रुपए हैं, 5000 का चौका नहीं लगाए, मतलब 1000 का लगाओ, दाल रोटी बनाओ, बात खत्म। 50 आइटम क्यों बनाना? अपनी अनुसार, अपनी कैपेसिटी अनुसार जी द्रव्य हो गया। क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? कैसा क्षेत्र है? महाराज जी को ले गए, महाराज जी आधा किलोमीटर है, 2 किलोमीटर निकला, किलोमीटर क्षेत्र। चलो महाराज जी गर्मी है, चलते जाओ 10 मंजिल मकान ऊपर बन गया। महाराज जी का हार होगा क्या? शादी का आहार होगा क्या? आप बताइए, 10 मंजिल मकान है, शादू ने मुद्रा उठाई, चल भले गरीब के बाहर से उठाई, चलेगा तो ऊपर ही। एक भैया आया कल, महाराज जी मेरा 12 मंजिल मकान है, आप चलोगे गुरुदेव? मैंने भी बेटा ऐसे आज मुझे आज के बाद तो पूछना। क्यों महाराज? मेरा कल का उपवास है तेरे चक्कर में। क्यों? हम क्या करते, साधु दिगंबर साधु याचना करके आहार कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? याचना कौन करता है? श्रावक की भावना हो तो श्रावक 2 गुण बोले, 2 बार महाराज जी नमोस्तु, मेरे घर पर पाप प्रचार करना। महाराज जी समझदार होंगे तो बोल देंगे, महाराज जी का दिमाग होगा ना तो महाराज जी बोल देंगे, उनके गुरु ने पढ़ाया होगा अच्छे से, क्योंकि आपका पाप प्रचार चाहिए। श्रावक जी थे, श्रावक जी के महाराज जी मेरा चौका लगा नहीं के श्रावक इतना बोले, इतना बोले कि महाराज जी मेरे को आपका क्या चाहिए? सभी को क्या चाहिए? पाप प्रचार चाहिए। ये स्वाध्याय की चीजें बता रहा हूँ आपको मैं,
भी कोई कहानी किस्सा नहीं सुना रहा हूं अभी आज, क्योंकि आपने ये साधु का इतना बड़ा काम कर दिया और साधु भी आ गए और फिर पड़का भी कर लिया। उधर गए चौके में गए, महाराज जी ने देखा आपने पड़गान किया, यहाँ देखा वहां धूप पड़ रही है, धूप पड़ती है ना, धूप की परछाई पड़ती है, आपने महाराज के मुख में से पैर निकाल के 20 बार 4-3 बार तो निकाल दिया पैर। कैसे निकाला पैर? परीक्षा करी, पुण्य किया पाप किया इसका भी पता नहीं है, पाप तो हुआ बहुत बड़ा हुआ। तो आचार्य धर्मन बोलते हैं बच्चों के लिए हम क्लास लगाते थे तो बच्चों को बताते थे, क्योंकि ये पहले नंबर की क्लास है, आपने परिक्रमा लगाई है तो कम से कम साधु की परछाई पर पैर बताइए रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। अब महाराज जी प्रधान हो गया, आपने पैर धोए तो अंदर प्रवेश कर लिया, महाराज जी खड़े, महाराज जी को बुला लिया हमने, आप दूसरे पैर महाराज खड़े और लोग क्या कर रहे हैं, महाराज जी डर, महाराज जी तो मौन है, महाराज जी गुस्सा कब करेंगे आपकी गलती पर। आपने पैर ऊपर धो लिए, आपने पैर नीचे नहीं धोए, एड़ी नहीं धोई, गंदगी लगी है। और चौका महाराज का आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, मुद्रा ले रहा है, मुझे को चौका देखने का हक बताया। मुझे देख सकता है चौका, तो चौकी में लाइट जली तो नहीं, पंखा जल रहा तो नहीं, कोई 5 शून्य बताया, 5 शून्य, अब तो शून्य ही है 5 शून्य कौन कौन से जानते हैं? रोटी चलाना, रोटी बनाना, झाड़ू, खल्लड़, अग्नि, बच्चा रो रहा है, ऐसी 5 शून्य बताए हैं। कम से कम ये चौके में होने नहीं चाहिए, वो चौका माना जाता है। तो दिल्ली है महाराज, आप दिल्ली महाराज हार कर लो तो ऑफिस आ रहे हैं, आपका मन करो तो करो, ठीक हमारे अपने घर बैठो। ऐसा नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल, कौन सा काल चल रहा है गुरुजी? पंचम काल में भी उत्सवड़ी काल चल रहा है, काल में भी कौन सा काल है? अवसर उत्सवड़ी, बताइए कौन सा है, बोलो ना उनका। और काल में भी पंचम काल है, घटता हुआ काल है। याद रखना, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देगी पंचम काल के लास्ट में, छठा काल आएगा जब बच्चे को जन्म देगी, एक बच्चे को जन्म देगी, पहले बच्चे की 4 पीस करेगी, दिगंबर मुद्रा रहेगा, और ऐसे करके अपने शरीर को तन को ढकेगी, केले के बड़े बड़े पत्ते आएंगे उससे शरीर को ढकेगी। ढकने के बाद बच्चे को भून कर खाएगी, और खुद बच्चे की माँ मछली बड़ी बड़ी तालाब से लाकर भून कर खाएगी। छठा काल आएगा, छठा काल बाद में आएगा, कल पंचम काल में देख लो शादी के 9 टुकड़े हो रहे हैं जी, सबसे बड़ा पंचम काल में छठा काल होता है। माँ भाई को नहीं छोड़ रहा, भाई माँ को नहीं छोड़ रहा, भाई पिता को नहीं छोड़ रहा, पंचम काल कर रहा है। अभी सत्य बात कर रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा प्रभु के सामने। कल कभी तो गाजियाबाद वाले लोग आए थे, 8-10 लोग आए थे, सिर पर भेंट करने को दे, मंगल हुए कितने तारीख को रखे, मैंने बोला मैं बताता हूँ। आपकी प्रतिमा इतनी मनोहर है, इतनी मनोहर प्रतिमा है, इसके गाल देखो, चोमो देखो, कितने सुंदर अंग देखो, अंग शिल्पकार ने जो बनाया है, जो शिल्पकार गंदगी हटा देता है, पत्थर में गंदगी हटा देता है और बढ़िया का मजबूत का शिल्प देता है। याद रखना, द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, भाव कैसे है आपके? अरे जल्दी जाओ, मुझे काम करना, धरती जाना, दुकान जाना, जल्दी तुम्हें कपड़ा दुकान खोलना। अरे रुक जाओ, आराम से दो, हाथ दो, कुछ जल्दी नहीं है, एक गिलास दो, आराम से दो, किसने मने करी है? जितनी आप शुद्धि से खाओगे, आपको कुछ डाउट लगा है, मैंने कपड़े बदले थे, पूरे कपड़े, मैं तो ओल्ड बोल रहा हूँ, कपड़े चेंज करे थे,
महिलाओं से पहले विशेष, पुरुषों से वे कपड़े चेंज किए, पूरी अच्छे से बिंदी भी उठा दी, तो बिंदी जो लगा के आता है कपड़े तो शुद्धि हो गई। विचार करना, बिंदी बनती भौंकी गम गम। आपके बड़ी पर्दा पे चला देना, आप नहीं देख सकते उल्टी किससे होती है। शाम को नहीं आते लोग, शाम को बताता हूँ नई नई चीजें। आप लोग नहीं आते शाम को, आप लोग को फुर्सत नहीं है। फुर्सत जब आएगी, समय आएगा, समय आएगा आपका भी। देखो सब लोग जॉब जाते हैं, बड़े लोग ये सब लोग जॉब जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, जैसे खुद का काम जल्दी हो जाता है। आपको आ सकते हैं शाम को, इतनी अच्छी नई नई चीजें मिल रही सुनने को, आपके हित के लिए बता रहे हैं। इस समय का चिंतन है, आपको चिंतन दे रहे, जो हमारे पास आता है आपको दे देते हैं। हम कहाँ नहीं जाएंगे पे, हम जितना बांटेंगे उतना हमारे को उल्टा मिलेगा। अच्छा, मुनि श्री पुंगव सिद्धार्थ महाराज बोलते थे कि गुरुदेव आप जितना बोलोगे, जितना लोगों को दोगे, उतना अपने पास आएगा। याद रखना, ब्रह्मचर्य भाव कैसे भाव है। अरे आज भैया एक बेटी नौकरी में जा रही है और मैं बेटी से लालच, मेरा बेटा स्कूल में पेपर लालच नहीं, मेरे बेटे का जन्मदिन है, अरे उसका जन्मदिन है, उसका बर्थडे है, खुद सोचे मेरा जीवन का 1 साल कम हो गया, मैं मुझे को आहार देकर इसमें तो कर लूं, अपने खाते में लिखवा दूं। मैंने आहार दिया और आहार देने के बाद वहां जाएगा तब पता चलेगी मैंने इतनी बार आहार दिया, मैंने इतनी बार अभिषेक किया, मैंने इतनी बार पूजा की, मैंने इतना दान दिया, वो सब निकल के आएगा। और मुनिराज जो गलत करेंगे वो नरक का पात्र बनेंगे। आप श्रावक का पैसा वो गलत उपयोग में जाएगा। आपने मंदिर में धन दिया, मंदिर में धन योग उपयोग गलत करेंगे, वो नरक का बंद करेंगे। सत्य बात है, नरक का आपने लाखों रुपए दे दिए मंदिर में, उसको पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा पैसा। याद रखना, वो नरक का बंद कर लिया तो घर में डॉक्टर की दुकान लग जाएगी। मंदिर का धन, आपका मेहनत का 1 रुपया भी आपने डाला, वो एक दिन बड़बक की तरह मिलता है। मैं ऐसा आचार्यों ने बताया है मुझे को। आपने 1 रुपया भी दान दिया, वो भी बड़बक की तरह खिलता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे है, याद रखना। आपके सुंदर भाव है, अति सुंदर भाव है। मंदिर में आए, पूजा करी, आप पीछे जाके ना, आप लोग अभिषेक पीछे चावल धोते, लाखों जीव मरते हैं, चावल धोते हैं। कल हमारा गौरव भैया बोला कि महाराज जी यहाँ एक हाथ धोने की वो लगा है। जितने लोग हैं श्रावक लोग, उसको बोल देना नेता का कर्मचारी हो, वो देख लेना कल लड़के ने धुआ, इतने सारे जीव थे उसके अंदर। आप लोग पानी पीते हो और पानी लेते हो, हाथ धोते हो, उसको बोल नहीं सकते हो। लाखों जीव मरे, वर्षों से मर रहे होंगे, आप लोगों ने नहीं देखा और भी नहीं किया। याद रखना, कितने पानी में जीव मरते, कितने जीव होते हैं। अपन जैन धर्म का ये कर्म नहीं करना। याद रखना, वो कर रहा तो पाप उसको तो लगेगा, आपको भी लगेगा। आपका काम है देख कर काम करना है, बिना देखे काम नहीं करना। शुभ होगा, मंगल होगा। आपने द्रव्य चढ़ाया, कल की बात नहीं, परसों की बात है, काम किसका चौका था मुझे नहीं मालूम। जी महाराज की थाली रखी है चौके की, महाराज की पूजा हो गई, तो वो थाली उठाई, उस थाली हाथ नहीं धोई थी आपने, वो थाली को टच कर देते, दूसरी थाली से हाथ धोते ना आप लोग, सभी धोते हैं, देखता हूँ उसको देते हैं, तो वो थाली को आपने हाथ धो ली। फिर महाराज जी दर्द हो रहा है, इसी हाथ में नहीं है, हो रहा महाराज जी बहुत दिन से होगा दर्द, फाइनल है दर्द होगा, तो आपने विवेक से काम नहीं किया। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, प्यार से गुरुदेव बताए आराम से करो। अरे 10 मिनट लेट हो जाओ चौकी, कोई बात नहीं, महाराज बैठे। जल्दबाजी किस चीज की, कोई काम 10 मिनट पहले हो जाए। आप दुकान खोलोगे ना भैया, ऑफिस आओगे, बाबू जी कल बोला था डबल काम होगा, देख लेना दुकान पर 10 मिनट साधु को आहार दे दोगे, 10 मिनट ज्यादा आपने लगा दी तो 10 मिनट आपका कस्टमर बाहर खड़ा है, शिव जी आ रहे हो, उन्हीं से लोग उनका 1 नंबर काम है, सेठ कमा लेगा। याद रखना, आप इतना करोगे तो आपके पास प्रभु भेजता है, आपने जैसा करोगे वैसा आप अपने आप भेजता है।
बोल महावीर भगवान की। घड़ी देखने लोगों ने घड़ी से पहले बोलना चाहिए। जब क्षेत्र काल भाव इसमें थोड़ा सा रह गया, कल बताएंगे। चिंतामणि पाठ का भगवान की। एक बात बता रहा हूँ, जितनी शांतिधारा नाम बोलते